सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, टॉपिक है, वो है कोगुलेशन। ओके, कोगुलेशन जो है बी फार्मा फर्स्ट सेम के एचएपी फर्स्ट का टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है यूनिट 3 का टॉपिक है। ठीक है, सो अभी तक हम लोग यूनिट 3 में लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है लेक्चर 5 है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन इज कोगुलेशन, लाइक definition of coagulation, then factor involved in blood clotting. Okay, then sequence of clotting mechanism and step of blood clotting. Okay, so these are the some important or sub headings. ओके, सो मैं आपको बता दूं, ये आपके बी फार्मा फर्स्ट सेम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा था, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ये 7 मार्क्स में भी पूछ लिया आता है, इसलिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छे से आप समझिए। और मैंने इसमें जो कंटेंट दिया है 10 मार्क्स के हिसाब से दिया है। अगर 7 मार्क्स में आता है और थोड़ा सा आप उसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोगुलेशन होता क्या, व्हाट इज कोगुलेशन। ओके, लाइक डेफिनेशन ऑफ कोगुलेशन। सो कोगुलेशन और क्लॉटिंग बोथ आर सेम। Coagulation or clotting is defined as the process in which blood loses its fluid and become a jelly-like mass few minutes after it seeps out to collected in a container. देखिए, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाएं तो ये होता है, कोगुलेशन या क्लॉटिंग ये होता है कि जब आपकी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है। अगर सपोज दैट आप किचन में खाना बना रहे हो, आपके हाथ में नाइफ लग जाती है और ब्लड लॉस होने लगता है, यानी ब्लड फ्लो होने लगता है। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद आप देखते हो कि क्लॉट्स बन जाते हैं आपके हाथों में। क्लॉट्स यानी जो ब्लड है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपके देता है और ब्लड रुक जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है, वही जो कोगुलेशन हो रही है या क्लॉटिंग हो रही है, वही जो प्रोसेस है वही क्लॉटिंग कहलाता है। यानी चोट लग जाने के बाद आपके जो हाथ में ब्लड के ऊपर एक पपड़ी टाइप की जो जम जाती है, वही क्लॉटिंग है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो आपकी बॉडी से एक्सटेंसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और हो सकती है इससे पेशेंट की डेथ भी हो जाए। ओके, सो इस तरीके के जो मैकेनिज्म होता है वही आपका क्लॉटिंग कहलाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 4.5 to 5 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में होता है और ये ब्लड जो है रिक्वायरमेंट होता है आपकी बॉडी को। तो कहीं एक्सटेंसिव जो आपका ब्लड है वो लॉस ना हो जाए, जिससे डेथ ना हो जाए, इसलिए कोगुलेशन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आप समझ लेते हैं फैक्टर्स। यानी कुछ एक्सटेंसिव और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। वही जो फैक्टर होते हैं वही कोगुलेशन को फॉर्म करने में उसकी हेल्प करते हैं। इन्हीं फैक्टर की वजह से कोगुलेशन होता है और ये हीमोस्टेटिस का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको समझ लेते हैं। फैक्टर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सो दीज आर सम फैक्टर्स। देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर आर आइडेंटिफाइड। देखिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई है। सो द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट फैक्टर जो है फैब्रिनोजेन। ओके, देन सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, देन थ्रोम्बोप्लास्टिन, दिस इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फैक्टर। ओके, that is third factor. Then fourth factor is calcium. Fifth factor Levin factor. Then सिक्स फैक्टर इज प्रेजेंस हैज नॉट बीन प्रूव्ड, ये अभी तक प्रूव्ड नहीं हुआ है। देन 7 इज स्टेबल फैक्टर। देन 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, दिस इज आल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ओके, देन 9 फैक्टर इज क्रिसमस फैक्टर। देन 10 फैक्टर इज स्टूरल्ड पावर फैक्टर्स। ओके, देन 11 is plasma thromboplastin antiscendant. Okay, then 12 is Hegeman factors, content factor. Okay, this is also known as contact factor. Okay, then 13 is known as fibrin stabilizing factors and it is also known as fibrinins. Okay, so here now we will discuss about its sequence, like sequence of clotting mechanism. So this is a clotting mechanism. Most of the clotting factors are प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ इंजाइम। ओके, सो जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं मोस्टली वो प्रोटीन्स होते हैं। ओके, और जो कि फॉर्म होते हैं किससे, इंजाइम से। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो इंजाइम के थ्रू या इंजाइम की हेल्प से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, नॉर्मली ऑल द फैक्टर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रो इंजाइम्स। ये जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में मोस्टली होते हैं और ये प्रो इंजाइम के होते हैं। ठीक है,
then these pro-enzyme must be activated into the enzyme to enforce clotting formation। और यही जो प्रो enzymes होते हैं ये एक्टिवेट करने में मतलब मस्ट होते हैं, किसको इन्फोर्स करते हैं क्लॉटिंग फॉर्मेशन, यानी क्लॉट फॉर्मेशन को इन्फोर्स करते हैं, उसको फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। देन इट इज़ कैरिड आउट बाय द सीरीज ऑफ प्रो इंजाइम। और ये जो कैरिड आउट होते हैं यानी एक तरीके से फॉर्मेशन का होता है प्रो इंजाइम के थ्रू एंड इंजाइम कंजर्वेशन रिएक्शन और इंजाइम कंजर्वेशन रिएक्शन के थ्रू। ओके, सो द फर्स्ट वन ऑफ द सीरीज ऑफ द कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड एंजाइम। और यही जो होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। हियर वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स इन जनरल ब्लड क्लॉटिंग अकर इन द 3 स्टेज। द फर्स्ट वन इज formation of prothrombin activator, then conservation of prothrombin into thrombin, then conservation of fibrinogen into fibrin। यानी फैब्रिन में फाइब्रोजन जो होता है फैब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वेंशंस हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। Here firstly we will discuss about its first step, that is formation of prothrombin activator। Okay, so blood clotting commences with the formation of substance called prothrombin activator, okay, which convert prothrombin into thrombin। ये देखिए क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका एक तरीके से कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। इट्स फॉर्मेशन इज इनिशियली बाय सब्सटेंस इधर विद इन द ब्लड और आउटसाइड ऑफ द ब्लड, यानी विद इन द ब्लड एंड आउटसाइड ऑफ द ब्लड, यानी अंदर और बाहर दोनों तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है ना, इनिशियली। Thus formation of prothrombin activator occur through two pathway। Okay, so these pathways इंटेंसिक पाथवे एंड एक्सटेंसिव पाथवे। इंटेंसिक पाथवे क्या होता है, यानी जो एक तरीके से इंटरनल होता है, आपकी बॉडी के जो अंदर से पाथवे होता है ऐसा, और एक्सटेंसिव जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं, है ना, बाहर के जो फैक्टर होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। सो इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इन सब के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में लिखना, मैंने इसमें अच्छे से दे दिया है, डिफाइन कर दिया है, जो कि स्टूडेंट की डिमांड रहती है सर अच्छे से पूरा हमें कंटेंट दीजिए, इस वजह से मैंने काफ़ी कंटेंट दे दिया है। इसको आप छोटी छोटी 1-2 लाइनों में बता सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सो इन दिस पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशियली बाय द प्लेटलेट्स। किसके थ्रू होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा, विच आर विद इन द ब्लड इन इटसेल्फ। ओके, ये ब्लड खुद से ही स्वयं से करता है, ठीक है। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन इंटेंसिव पाथवे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है ये आप लिखना चाहें तो अच्छा है, वरना इतना ही आपको डिफाइन करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इतना ही आपको एक तरीके से डिस्कस किया है, और ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लिख सकते हैं। ओके, हियर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटेंसिव पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। So in this pathway, the formation of prothrombin activator is initiated by the tissue thromboplastin which is formed from the injury tissues। Okay, so इसमें क्या होता है, ये जो pathway होता है formation of prothrombin activators is initiated by the tissue thromboplastin। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से होता है, और which is formed from द इंजरी टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू से ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है। इसका भी आप सीक्वेंस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो, ठीक है, अदरवाइज इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसका स्टेज सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है। सो द सेकेंड स्टेज इज कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट इज ऑल अबाउट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। ओके, जो ये ब्लड क्लॉट होता है ये पूरा थ्रोम्बिन फॉर्मेशन के थ्रू होता है। वंस थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड डिफरेंटली इट्स लीड टू द क्लॉट फॉर्मेशन। यही लीड करता है क्या, ब्लड जो आपकी क्लॉटिंग है ना, क्लॉट फैक्टर्स है, इसको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दैट इज फॉर्म्ड इनटू द इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पाथवे। जो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव पाथवे के थ्रू। ओके, सो कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में। यानी जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, लाइक प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू
थ्रोम्बिन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। सो ओके, कैल्शियम है ना, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, कैल्शियम। और कैल्शियम कौन सा फैक्टर होता है, फोर्थ फैक्टर होता है, ठीक है। वंस फॉर्म थ्रोम्बिन इनिशिएटेड द फॉर्मेशन ऑफ मोर थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स। तो जो आपका जब थ्रोम्बिन फॉर्मेशन हो जाता है तो ये और हेल्प करता है कई सारे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में। द इनिशियली फॉर्म थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फैक्टर फिफ्थ, और ये फैक्टर फिफ्थ के थ्रू होता है। सो फैक्टर फिफ्थ इन टर्न facilitates formation of both intensive and extensive, okay, prothrombin activators, which convert into the prothrombin into the thrombin, okay. The effect of thrombin is called positive feedback effect. This is very 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 important. In 2 marks this is asking that what is a positive feedback effect, yeah, what is a positive feedback mechanism. So you write this, okay. The effect of thrombin is called positive feedback effects, okay. Here now we will discuss about the its third stage, that is fibrogen into the fibrin, okay. Fibrogen into the fibrin. So here it is a sequence event in stage 3 are followed. कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं. The first one is थ्रोम्बिन कन्वर्ट इन एक्टिव फाइब्रोजन इनटू द एक्टिवेटेड फाइब्रोजन. इसमें क्या होता है, जो इनएक्टिव फाइब्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड फाइब्रोजन में, एंड द एक्टिवेटेड फाइब्रोजन इज कॉल्ड फाइब्रिन मोनोमर. और यही आपका फाइब्रिन मोनोमर कहलाता है, मोनोमर, ओके. यानी इसमें क्या है, जो थ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव फाइब्रोजन जो है वो कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फाइब्रोजन में, ठीक है. जब एक्टिवेटेड नहीं होता है तो फिर उसका कोई हेल्प नहीं होता, जब मतलब हेल्पफुल नहीं होता है. लेकिन वही जब एक्टिवेटेड हो जाता है तो ये फाइब्रिन मोनोमर्स कहलाता है, ओके. फाइब्रिन मोनोमर्स पॉलीमर्स विथ अदर मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म लूजली अरेंज्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ द फाइब्रिन. मतलब एक तरीके से जब ये मोनोमर्स बन जाते हैं तो और भी कई सारे मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, है ना, हेल्प करती है इस तरीके से. लेटर दीज लॉस, द थर्ड इज later these laws strands are modified into the dense of tightly fibrogen thread by the fibrin. तो ये सब आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, वरना इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें 2 या 3 आप बता सकते हैं, है ना. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.